हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिवर्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और देखिए मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी चीज़ों के होने की बात करता है। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन, फ़ायदा होने की बात करता है। या फिर पीछे किसी भी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, उसी को ही इंजॉय करने की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ देखिए किसी और चीज़ के लिए या फिर इन जनरल भी एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, एक बहुत ही गुस्सा भी महसूस करने की बात करता है। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सब्र रख रहे थे, बहुत पेशेंस रख रहे थे, बहुत कंपैशनेटली आप उस चीज़ को डील करना चाह रहे थे या कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और सब्र नहीं रखा जाएगा, अब पेशेंस खत्म हो गई। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर आप महसूस कर रहे हैं, और उतना एक विल पावर, उतना एक डिटर्मिनेशन अपने गोल के लिए नहीं रख पा रहे हैं। या मैं कहूँगी कि करेजियसली, बोल्डली अपफ्रंट होके चीज़ों को आप नहीं फेस कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगेन इसके बावजूद कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एक पॉजिटिव आउटकम, एक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे आपको गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लवर्स रिवर्स एंड होप। और देखिए ये कार्ड्स ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, और रिलेशनशिप्स में किसी लेवल पे किसी तरीके के इश्यूज और मसले भी रहने की बात करते हैं। देखिए मुझे पर्सनली लगता है मिसकम्युनिकेशन सबसे बड़ा रीज़न होता है रिलेशनशिप्स में मसलों का, प्रॉब्लम्स का। और कुछ ऐसा ही कुछ एक्वेरियस के लिए या फिर काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के लिए पेरेंट हो सकते हैं, कुछ के लिए बच्चा हो सकता है, कुछ के लिए खुद के साथ ही रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर इश्यूज और मसले चल रहे हैं। और देखिए कहीं लवर्स रिवर्स का कार्ड डिसीजन चॉइसेस की भी बात करता है। और हो सकता है इस वीक आपको लग रहा है कि आपने वाइज डिसीजन पीछे नहीं लिया, या फिर अभी आप एक बहुत वाइज डिसीजन लेना चाह रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए कहीं एक लो एंथुजियाज्म भी रहता हुआ दिख रहा है, लो एनर्जी लेवल
लेवल्स भी रहते हुए दिख रहे हैं, उतना पैशनेट आप चीज़ों को लेकर नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए होप का कार्ड कहता है जो भी एक्सटर्नली हो रहा है, आप चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कहीं देखिए छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज जो भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उम्मीद नहीं खो रहे हैं। आप बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हो सकता है कि इसी पॉजिटिविटी के साथ आप चीज़ों को डील भी करना चाह रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है और देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि जितना आप लविंगली, जितना आप कंपैशनेटली चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आप महसूस कर रहे हैं और कहते भी हैं जो काम गुस्से से नहीं होता है, जो काम लड़ाई से नहीं होता है, वो प्यार से हो जाता है। एट टाइम्स आई नो कि गुस्सा भी ज़रूरी होता है, लेकिन इस वीक कार्ड्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत ही प्यार मोहब्बत से चीज़ों को करने की कोशिश करें और जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको आप अहमियत दें, उनको आप इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ के लिए हम अपने किसी लव्ड वन को नाराज़ कर देते हैं। तो इस वीक देखिए आप अपने लव्ड वन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।